Good morning, students. Welcome to your EVS class. In chapter 14, we are already done. Already read till page number 89. So today we will start from page number 19. Looking at the interior structure of Earth from the cross-sectional point of view, we can identify three main parts. अगर हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं तो हम इसे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट कोर, second mantle, and third crust. Core, it is very center of the earth and subjected to extreme temperature and pressure. Inner core is solid and made of iron and nickel metal, while outer coat is semi liquid molten iron metal. जो अर्थ का जो मेन सेंटर होता है वो कोर होता है, और जो इसका सेंटर में सॉलिड होता है, ठोस होता है. इनर कोर जो होता है वो ठोस होता है और मेड ऑफ आयरन, लोहे का बना होता है. और जो आउटर पार्ट होता है वो सेमी लिक्विड होता है, थोड़ा टाइट भी होता है, थोड़ा लिक्विड भी होता है, और ये पिघले हुए आयरन से बना हुआ होता है. द मेंटल इज मेड ऑफ रॉक मटेरियल एंड ए सैंडविच बिटवीन द कोर एंड क्रस्ट. कोर और क्रस्ट के बीच का पार्ट होता है मेंटल, और ये रॉक से बना होता है. इट कंसिस्ट मेनली सॉलिड रॉक से बना होता है. बट द आउटर मेंटल एक्चुअली अ लेयर ऑफ सेमी लिक्विड. और जो आउटर बाहरी मेंटल होता है वो पिघले हुए चट्टान से बना होता है, जिसे मैग्मा बोलते हैं. एंड मैग्मा फ्लो स्लोली अंडरनीथ द क्रस्ट. और मैग्मा जो है अपना धीरे धीरे बहता रहता है अंडरनीथ द क्रस्ट के नीचे. क्रस्ट इट इज़ अ रिलेटिवली थिन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रॉक दैट फ्लोट्स अबव द मेंटल. और जो ये क्रस्ट होता है वो क्या होता है, इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो रॉक से बना होता है और अबव द मेंटल के ऊपर बहता रहता है. इट इज़ मेड ऑफ सॉलिड रॉक्स विच आर डिवाइडेड इनटू द कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट्स. ये सॉलिड रॉक से बना होता है. टू पार्ट में डिवाइडेड अगर करें तो कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट्स में डिवाइड होता है. और फिर दीज प्लेट्स फिट टुगेदर लाइक पीसेस ऑफ पजल. एक दूसरे में ऐसे फिट होते हैं जैसे पजल हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट द मून. द मून इज़ ओनली नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह होता है, एंड ऑफ द अर्थ, धरती का. एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम में फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट है. इट इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अ प्लान इन द सोलर सिस्टम, relatively in the size of its primary, having 27% of diameter and 60% of density of earth. Okay, the moon is the second densest satellite after io के बाद. आयु जो सैटेलाइट है जुपिटर के बाद, उसके बाद ये सेकेंड पोजीशन पर है. सरफेस ऑफ मून. द मून इज़ अ बॉल ऑफ ग्रे रॉक्स का एक बॉल होता है विच आर कवर्ड विथ डस्ट. इट्स सरफेस इज़ मेड ऑफ माउंटेन एंड प्लेन्स. और जो इसकी सतह है वो माउंटेन और प्लेन दोनों से बना हुआ है. ह्यूज सॉसर शेप्ड होल, बड़े बड़े इसमें छेद भी हैं. स्कैटर ओवर द सरफेस ऑफ मून, जो क्या कहलाता है, क्रेटर्स कहलाता है. एंड द साइंटिस्ट बिलीव दैट दे आर काउज बाय द क्रैशिंग ऑफ meteorites, ह्यूज पीसेस ऑफ रॉक्स. बड़े चट्टानों के आपस में टकराने से वो छेद बने हैं. विद्वानों का ऐसा मानना है, साइंटिस्ट का ऐसा मानना है. एंड फ्रॉम द अर्थ द लार्ज फ्लैट एरियाज कॉल्ड लो लैंड्स. और धरती से अगर हम देखें तो जो हमारा जो फ्लैट सतह दिखता है वो लो लैंड्स है. एपियर एज डार्क पैचेस, और उसमें डार्क पैचेस हैं. एंड वाइल द हाईलैंड्स एपियर एज ब्राइट पार्ट्स. और जो चमकीला पार्ट दिखता है वो हाईलैंड्स है. ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, वहाँ पे एटमॉस्फेयर की कमी है, ना वहाँ पे हवा है ना वहाँ पे पानी है. द सरफेस ऑफ मून बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे एंड एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट. दिन में बहुत गर्म है, रात में बहुत ठंडा है. with no air there is no sound or wind to stir the rocky dust. वहाँ पर ना हवा है और ना पानी है. हवा नहीं है तो वहाँ पे साउंड भी सुनाई नहीं देता. विदाउट एयर एंड वाटर नो लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन मून. पानी और हवा के बिना वहाँ पर जीवन संभव नहीं है. सो द मून इज स्टिल बैरन एंड लाइफलेस प्लेस. तो मून जो है वो लाइफलेस प्लेस है, वहाँ पे जीवन नहीं है.
फेसेस ऑफ मून, द मून डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट, चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन, और ये सूर्य की रोशनी से चमकता है। व्हेन द मून फेजेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जब चंद्रमा जो है धरती और सूर्य के बीच में पड़ता है, सनलाइट फॉल्स ऑन द पार्ट टर्न अवे फ्रॉम अस, जो पार्ट हमसे दूर होता है ना, हमें दिखाई नहीं देता, वो सूर्य की तरफ पड़ता है। एंड सो द मून इज़ नॉट विजिबल टू अस, दिस हैपन्स ऑन द न्यू मून लाइट, और ये न्यू मून लाइट की, न्यू मून लाइट हम कहते हैं अमावस्या के दिन को। Every night the illuminated part grows in size till we see the full moon on the 15th day, और जो illuminated part होता है, जो ऐसा पार्ट जो हमें दिख रहा है, चमकीला पार्ट, वो डे टू डे बढ़ता है और 15th डे पर ये फुल हो जाता है। फ्रॉम द नेक्स्ट डे द illuminated part decreases in size and becomes completely invisible on 15th day, 15वें दिन से फिर वो बढ़ने लगता है। एंड फिर फ्रॉम द नेक्स्ट डे वो जो इल्यूमिनेटेड पाथ है वो उसका साइज घटने लगता है, एंड बिकम कम्प्लीटली इनविजिबल, और 15 डे पे वो कम्प्लीटली इनविजिबल हो जाता है। दिस इज़ नोन एज द न्यू मून डे। न्यू मून डे मीन्स अमावस्या, अमावस्या के दिन हमें सूर्य बिल्कुल, ये सॉरी, चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। फ्रॉम वन न्यू मून टू अनदर इट टेक्स रफली 30 डेज, ये जो चंद्रमा का घटना और बढ़ना होता है, ये 30 डेज तक 30 डेज लगता है इसमें। एंड दिस पीरियड इज़ कॉल्ड ए ल्यूनर मंथ, और ये चंद्रमास कहलाता है, यानी पूर्णिमा भी हम लोग इसे कहते हैं। एंड द पार्ट ऑफ द मून विजिबल टू अस इज़ कॉल्ड द फेसेस ऑफ द मून, और जो चंद्रमा का जो पार्ट हमें दिखता है उसे फेस ऑफ द मून कहते हैं। ओके, द मून एंड द टाइड्स। Tides are periodic rise and fall of large bodies of water caused by the gravity of the moon and the sun. चंद्रमा और सूर्य के जो ग्रेविटी के कारण जो है वो टाइड्स जो है वो समंदर में उठते हैं। ये हाई टाइड्स, ये जो ऊंची लहरें होती हैं, लो टाइड्स। ओके, एंड व्हेन द वाटर लेवल फॉल्स इट कॉल्ड लो टाइड, जब पानी की जो सतह होती हैं वो लो होती हैं तो वो लो टाइड कहलाता है। ईच डे देर आर 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स, और हर ईच डे, प्रत्येक दिन, देर आर 2 हाई टाइड्स होते हैं। टाइड्स मीन्स जो समंदर में जो धाराएं उठती हैं वो हाई टाइड्स होते हैं, और 2 लो टाइड्स होते हैं। इट टेक्स अबाउट 6 आवर्स for the falling water to each low tide. The sun and the moon and the earth are in one line during a full moon or a new moon. Okay, their combination gravity causes higher than normal tides on these days. जो सूर्य और चंद्रमा और धरती जब एक लाइन में हो जाते हैं तो वो उनकी वजह से टाइड्स उठते हैं, समंदर में टाइड्स उठते हैं। ओके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स विद रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ जस्ट एज मून डज। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो मनुष्य द्वारा बनाए होते हैं, और जिस तरीके से जैसे चंद्रमा धरती के जैसे चंद्रमा एक उपग्रह है, इसी तरीके के मैन मेड जो सैटेलाइट्स होते हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहलाते हैं। एंड द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट इज़ द मून। धरती का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो क्या है? मून है। And like the moon, artificial satellite reflects the sun's light and can seen clearly in the night sky. जैसे चंद्रमा है उसी तरह, जिस चंद्रमा की तरह ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी सूर्य के प्रकाश से रिफ्लेक्ट होते हैं एंड कैन बी सीन क्लियरली एट नाइट स्काई, और रात में क्लियरली देखे जा सकते हैं। द स्पेस एज बिगिन इन 1957 व्हेन द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट स्पुतनिक वाज लॉन्च टू ऑर्बिट इन द स्पेस बाय रशियन साइंटिस्ट। ये स्पेस एज कब शुरू हुआ? 1957 में, जब रसिया ने अपना फर्स्ट सैटेलाइट बनाया स्पुतनिक।
और उसे ऑर्बिट में छोड़ा, ठीक है। एंड सिंस देन थाउजेंड ऑफ सैटेलाइट हैव बीन सेंट इनटू स्पेस, जब से हज़ारों सैटेलाइट भेजे जा चुके हैं। ऑन 12 अप्रैल 1961 मेजर यूरी गैगरिन ऑफ रसिया बिकम द फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड टू गो इनटू स्पेस। ये यूरी गैगरिन, रसिया का यूरी गैगरिन जो ये फर्स्ट मैन है जो 12 अप्रैल 1961 को सैटेलाइट जो स्पेस में गया था, ओके। Now, Valentina Tereshkova of Russia was the first woman to go into the space. ये फर्स्ट वुमन थी रसिया की जो स्पेस में गई थी। ऑन 3 अप्रैल 1984 स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा बिकम इंडिया फर्स्ट मैन टू गो टू इनटू स्पेस। इंडिया का फर्स्ट मैन था राकेश शर्मा जो कि स्पेस में गया। आर्यभट्ट लॉन्च इन 1975। आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ? 1975 वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। भास्कर, रोहिणी, एप्पल, इनसेट IA, इनसेट 2B, इनसेट 2C, इनसेट 3B, इनसेट 3C, इनसेट 3A, इनसेट 3 आर द अदर इंडियन सैटेलाइट इन अप्रैल। ये और भी दूसरे सैटेलाइट हैं भारत द्वारा बनाए हुए जिनको कि स्पेस में छोड़ा गया। इन अप्रैल 2008 इंडिया लॉन्च Cartosat 2A and more sensing satellite into space, okay. And uses of artificial satellite. An artificial satellite is one of the most useful things for mankind. artificial satellite मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। different kinds of artificial satellite are designed for different different purposes। अलग अलग तरीके के कामों के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग तरीके के सैटेलाइट बना के उन्हें स्पेस में भेजा जाता है। Okay class, read this chapter carefully and in our next video we will do exercise of this chapter, okay. Bye class, take care.